आपका आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे क्योंकि देखिए इस वक्त जो है सर्दी का सितम जारी है और माउंट आबू में जो सर्दी का सितम है वो न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, यानी कि पारा माउंट आबू में -1 तक लुढ़क गया है और कड़ाके की ठंड से छूटी कपकपी ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लोग लेते नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिनों से माउंट आबू में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई है ठिठुरन। तो दिसंबर महीने में दूसरी बार -1 पर लुढ़का है पारा। तो माउंट आबू में -1 तक तापमान दर्ज किया गया है और कड़ाके की ठंड ने सबकी कपकपी छुटा दी है, क्योंकि देखिए लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। माउंट आबू में लगातार पारा जो है वो लुढ़क रहा है और ऐसे में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और साथ ही अलाव जलाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिसंबर का महीना है और ऐसे अब लगातार सर्दी बढ़ रही है। कहीं ओस की बूंदें नजर आ रही है पत्तों पर, जमीन पर और गाड़ियों की शीशों पर, लेकिन उसी के साथ साथ कोहरा भी छा रहा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो रही है और ऐसे में लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। ठंडी हवाओं का दौर भी शुरू हो गया है और ठंडी हवा के साथ ठिठुरन और बढ़ गई है। दिसंबर महीने में दूसरी बार हुआ है जब -1 में पारा लुढ़का है। तो ये माउंट आबू का तापमान -1 तक पहुंच गया है और लगातार इसमें गिरावट देखी जा रही थी और पिछले कई दिनों से ये कहा जा रहा था कि ये मौसम और खराब हो सकता है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, जगह जगह पर गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और ज़्यादातर ये समय हो गया है कि इस वक्त लोगों को अब घर से बाहर जाने में भी मुश्किल हो रही है। तो ठंड से बचने के लिए लोग अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि सर्दियों के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कि तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। तिल को खाना चाहिए और गुड़ का सेवन करना चाहिए, तिल का सेवन करना चाहिए और साथ ही गर्म चीज़ें। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस ठंड के मौसम में चाय की थड़ियों पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि लोग दिन भर चाय की चुस्कियों के साथ अपना दिन बिताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ठंड से उन्हें राहत पहुंचाती है। लेकिन जिस तरीके से दिसंबर में महीने में दूसरी बार -1 पर पारा लुढ़का है, तो ऐसे में अब माउंट आबू में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। लेकिन माउंट आबू क्योंकि टूरिस्ट प्लेस भी है तो ज़्यादातर यहाँ पे पर्यटक भी आते रहते हैं और इसी के साथ वहाँ पर पर्यटक की आवाजाही भी बहुत देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे सहयोगी साकेत गोयल से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, सर्दी का सितम इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है। माउंट आबू की बात करें तो -1 डिग्री यहाँ पर पहुंच गया है पारा। माउंट आबू में सर्दी का तेज असर अब देखा जाने लगा है। पिछले 2 दिनों से माउंट आबू का जो तापमान था वो जमाव बिंदु पर बना हुआ था, लेकिन आज वापस तापमान में गिरावट देखी गई है और तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तेज सर्दी के कारण यहाँ आम जनजीवन पर भी प्रभाव देखा जा रहा है। लोग सर्दी बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी साकेत, अब देखा गया है कि कई दिनों से जो है पारा लगातार लुढ़क रहा था और ऐसे में वहां पर क्या स्थिति है? सैलानी ज्यादा आ रहे हैं, उनकी आवाजाही ज्यादा है और ठंड से बचने के लिए फिलहाल लोग वहां पे क्या चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं? गर्म कपड़े तो होते ही हैं, साथ ही खाने की चीजों में जैसे कि तिल और गुड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है, सेवन किया जाता है। माउंट आबू जो है अपनी सर्दी के लिए देश भर में पहचान रखता है और उसकी सर्दी को महसूस करने के लिए सैलानी माउंट आबू की ओर रुख करते हैं। वही सर्दी अब यहाँ महसूस की जाने लगी है। माउंट आबू का जो तापमान है वो जमा बिंदु से 1 डिग्री नीचे यानी -1 डिग्री पहुंच गया है, जिसके कारण आज सुबह के वक्त यहाँ ओस की बूंदें जमी हुई दिखाई दी। घास पर बर्फ की हल्की परत दिखाई दी। जो वाहन सड़कों पर खड़े हुए थे उनके कांचों पर बर्फ की हल्की परत दिखाई दी। तो सैलानी माउंट आबू इसी सर्दी को महसूस करने के लिए यहाँ आते हैं। इसको लेकर सैलानी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं सर्दी से बचाव को लेकर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने अपने स्तर पर यहाँ पर रैन बसेरों की व्यवस्था की है। यदि कोई भी व्यक्ति में रैन बसेरों में रुकता है तो उससे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। वो निःशुल्क इन रैन बसेरों में रुक सकते हैं। जी साकेत, ऐसे मौसम में देखिए अब लगातार कोहरा भी छाएगा और कोहरा छाने लगा होगा तो विजिबिलिटी भी कम होती होगी और ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। इसके लिए क्या व्यवस्था कुछ की गई है? जी, सुबह के वक्त यहाँ पर कोहरे का असर देखा जाता है, जिसके कारण थोड़ा वाहन चालकों को दिक्कत होती है और जो सुबह के वक्त जो गाड़ियां हैं आबू रोड से माउंट आबू की ओर जाती है या स्थानीय स्तर पर यहाँ पर चलती हैं, उनको अपने वाहन
वाहनों में लाइटों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही धूप खिलती है, यह कोहरा जो है धीरे धीरे हटने लग जाता है और फिर वापस वाहन चालक जो है राहत की सांस लेते हैं। बिल्कुल साकेत, लेकिन मौसम वहाँ का ऐसा होगा कि हर कोई वहाँ जाना चाहता होगा, भले ही कड़ाके की ठंड लगती हो, लेकिन क्योंकि दिसंबर का महीना और ऐसे में क्रिसमस भी आने वाला है, तो इसी तरीके से सैलानी भी वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और सेलिब्रेशन का जो समय है वो भी है, फिर न्यू ईयर भी आएगा, उसको लेकर वहाँ पे ज़्यादा पर्यटक दिखने को मिलते हैं। माउंट आबू में पर्यटकों के आने का सिलसिला फिलहाल अभी शुरू हो चुका है और आगे आने वाले समय में 25 दिसंबर हो या 31 का जो त्योहार है, उसको लेकर यहाँ पर सैलानी आएंगे वो बड़ी संख्या में, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने अपने स्तर पर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर का जो त्योहार है यहाँ पर 31 को मनाने के लिए जो लोग आते हैं, उसको लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ होती है। उसकी भीड़ को लेकर यहाँ पर पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, उसको लेकर प्रशासन लगातार यहाँ पे बैठकें कर रहे हैं, जिससे पर्यटकों को कोई दिक्कतें नहीं आए। ठीक है साकेत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार मौसम में